साधु वंदितु सौसीदे धुवमचल मणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली मणिरम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समस्त जितनी भी मतांतर है पूरे विश्व में, उसमें जैन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो वस्तु व्यवस्था का यथार्थ निरूपण करता है और यथार्थ निरूपण करते हुए साथ में जिसे सुखी होना है, जिसे सुखी होना है मतलब जीव मात्र को ही सुखी होना है, बाकी किसी को सुखी होने की आवश्यकता नहीं। बाकी जितनी भी द्रव्य है तो उसे सुखी होने का उपाय बताता है, उसे ये भी बताता है दुख है, दुख से छूटने का उपाय भी है। और इसको अच्छी तरह से जो शादवाद शैली से बताने का प्रकल्प है, यह सिर्फ जैन शासन में ही। अपनी चर्चा बंध अधिकार की चल रही है। बंध अधिकार में जीव बंधा है इसलिए दुखी। अब जीव किससे बंधा है तो कहेंगे शरीर में बंधा है, बाहर के चेतन अचेतन वस्तुओं से बंधा है, और थोड़ा अंदर जाएंगे तो द्रव्य कर्म से बंधा है, और थोड़ा अंदर जाएंगे तो राग द्वेष से बंधा हुआ है, भाव कर्म से बंधा हुआ है। ये जो बंधन की व्यवस्था है ये चलती कैसे, चलती कैसे मतलब किसकी वजह से यह जीव बंधता है। भाव कर्म ही मुख्यतः से जीव का बंध है, द्रव्य कर्म निमित्त रूप से। तो ये भाव कर्म का बंध है, यह स्वभाव की वजह से है, शुद्ध स्वभाव की वजह से है, अपने स्वभाव की वजह से है कि किसी अन्य की वजह से है, इसकी चर्चा चल रही है। 276 277 में चर्चा चली कि जो बंध है, जो सम्यक ज्ञान आदि ये बंध से छूटने वाला है, यह स्वभाव के निमित्त से। 278 279 में चर्चा चल रही है जो बंध हो रहा है राग द्वेष वाला, राग द्वेष से ही बंध हो रहा है, वह बंध का कारण पर द्रव्य का राग द्वेष। इसमें उदाहरण स्फटिक मणि का है। आपने गौर किया कि मुझे पता नहीं, कल टीका में चर्चा ऐसी चल रही थी, स्फटिक मणि स्वयं राग रूप परिणमित होता है। स्फटिक मणि भी राग रूप परिणमित हो रहा है, स्फटिक मणि भी लालिमा रूप परिणमित हो रहा है, स्फटिक मणि भी लाल पीला हो रहा है। तो स्फटिक मणि का जो लाल पीलापन है, यह क्या उस जपा पुष्प की वजह से है कि अपने स्वयं से है? स्वयं से, बट बाहर में ऐसा निमित्त जब खड़ा हुआ तभी हुआ। बाहर में निमित्त था नहीं तो लाल पीला हुआ नहीं था। तो जब जो स्फटिक मणि लाल पीला हुआ है, इसके वर्ण गुण की ऐसी पर्याय स्वयं से हुई है। जपा पुष्प उसके अंदर गया नहीं, स्फटिक मणि जपा पुष्प के नजदीक गया नहीं, उसके अंदर गया नहीं, किसी ने बाहर से कोई कलर डाला नहीं। और ऐसा ही घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि स्फटिक मणि यहाँ है, जपा पुष्प यहाँ है, और जपा पुष्प तो अपने स्वयं से लाल पीला है, और स्फटिक मणि इसके निमित्त से लाल पीला हो रहा है। लाल पीला परिणति में हो रहा है, लाल पीला त्रिकाली स्वभाव में नहीं हो रहा है। त्रिकाली स्वभाव में अगर होता था तो जपा पुष्प को बाजू में करने के बाद भी लाल पीला ही रहता था। जैसे ही उसको बाजू को किया, वापस स्वच्छ स्वभाव में आ गया। पानी का अपना उदाहरण फेमस वाला है, शीतल स्वभाव वाला है, अग्नि के नजदीक लेके गए तो गर्म हुआ है, अग्नि को दूर करते ही अपने स्वभाव तरफ ढलने लग जाता और स्वभाव में आ जाता। बात इतनी सी है।
बंध हो रहा है उपादान से ही। क्यों? वहां साथ में क्या लिख रहे हैं? अपने स्वभाव से च्युत होता हुआ निमित्त है, बट निमित्त ने बलजोरी की नहीं। हम कल, आज तो नहीं बट कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ इसी के आधार पर प्रकरण पढ़ेंगे। पढ़ा भी होगा पहले किसी ने, बट लिंक करके पढ़ेंगे तो साथ में समझेगा। देखिए 510 नंबर पेज के ऊपर टीका की 4-5 लाइन तो पढ़ ली थी। यहाँ पे अपना जो सिद्धांत घटित करा रहे जीव के ऊपर, वास्तव में 5वीं लाइन, वास्तव में केवल अकेला आत्मा, अकेले में सुख है, ये निर्णय कर लो। ये भी प्रयोजन भूत में आए। ये अकेले में सुख है, ये सा जिनवानी कहने से अपने को श्रद्धा नहीं होने वाला है। श्रद्धा कहती है ज्ञान ने निर्णय किया है, इनकी आज मान ले, कल कुछ प्रतिकूलता हुए, अवधायिक भाव बदल जाए और ऐसा लय नहीं सब साथ में होने चाहिए तभी सुखी होऊंगा। बदल सकता है, बट ठाम निर्णय होगा अंदर से कि अकेले में ही राग आदि नहीं होते हैं, अकेले में ही शुद्धत्व होता है। तो वो 3 लोग 3 काल उल्टा सुल्टा हो जाए, ये अड़िग रह पाता है अपने को। इससे फिर वहां गज कुमार जी को या अन्य कोई को ऐसा विकल्प नहीं आता है कि अब मेरा क्या हो। वो कहता है ये बाहर वाला जो चल रहा है वो मैं हूं ही नहीं। अकेले का वहां निर्णय इतना पक्का था, इतना गजब का, फिर बाहर में कुछ भी हो जाए। फिर वहां पार्श्वनाथ भगवान का जीव रहो, जो अभी उपसर्ग चल रहा है बाहर में, या कोई भी ले, कोई कहेगा साहब तीर्थंकर के तो विशेष उनका छोड़ दो, सामान्य गज कुमार आदि या कोई भी ले लो। सुख अकेले में, सुख अनेकता में नहीं, धर्म अनेकांतमय है। अनेकांतमय मतलब अनंत धर्मों को भपाने वाला धर्म है। बट ये होते हुए भी वो सारांश में कहेगा अनंत धर्म वाला समझने के लिए अनेकांतमय धर्म से समझा जाएगा, बट निचोड़ में तो तुम्हें एक का ही आश्रय लेना पड़ेगा। सुख अकेले में और कहीं नहीं ना। और अनेकता क्या है जो हम भ्रम से मानते हैं ना, धन में भी सुख है, कपड़ों में भी सुख है, आभूषण में भी सुख है, घर में भी सुख है, पानी में भी सुख है, पकवान में भी सुख है, आदि आदि, ये अनेकता हो। ये कह रहे हैं वास्तव में केवल अकेला आत्मा स्वयं परिणमित स्वभाव वाला होने पर भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। या भी क्यों लगाया, किसी ने सोचा? स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी लगाया। नहीं, इसके लिए नहीं, निमित्त से परिणमित नहीं होता है। निमित्त उपस्थिति मात्र है। निमित्त परिणमित करने लग जाए तो निमित्त स्वामी हो जाएगा, निमित्त कर्ता हो जाएगा। निमित्त ने परिणमित नहीं कराया। ये भी इसलिए लगाया है, ये पूरा द्रव्य है, ये त्रिकाली है, ये परिणमन है। परिणमन मतलब यहाँ उत्पाद की तरफ ही संकेत है, ध्रुवता की तरफ संकेत नहीं। ये पूरा जो आत्मा है, ये क्या कह रहे हैं? केवल आत्मा स्वयं परिणमित स्वभाव वाला होने पर भी, मतलब ये जो उत्पाद वाली पर्याय है स्वयं से हो रही, द्रव्य में ही हो रही, द्रव्य से बाहर नहीं हो रही। आधार द्रव्य है स्वयं से। जैसे अवगाहन आकाश में ही है जीव का या पुद्गल का या दूसरे द्रव्य का, बट निश्चय से स्वयं में स्वयं अवगाहित हो रहा है। ऐसे ही द्रव्य में ही परिणमन हो रहा है, बट ये परिणमन स्वयं से हो। ऐसा होने पर भी इसका स्वभाव, ये जो पर्याय उत्पादवय का स्वभाव है परिणमन का, यह विकार वाला स्वभाव नहीं है। ये विकार वाला स्वभाव कब होता है? जब बाहर में ऐसा कोई परद्रव्य हो जो स्वयं राग रूप परिणमित हुआ है।
अगर ये नहीं हो तो ये राग रूप परिणमित नहीं होता है। स्वयं परिणमन राग रूप कर सकता है, बट इसका ऐसा स्वभाव नहीं। ऐसा क्यों कह रहे? अच्छे समझना, गंभीर प्रश्न है। स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी लगाए, भी मतलब कुछ भी परिणमन कर सकता है। कौन? उत्पादवय वाला, विकारी भी निर्विकारी भी। बट जब जब ये विकारी परिणमन करता है तब तब बाहर में वैसा राग आदि वाला परद्रव्य उपस्थित होता ही है, तभी करता। अगर बाहर में ये उपस्थित नहीं है तो ये करता नहीं। ऐसा क्यों कहा पता है? अगर इस परिणमन स्वभाव का स्वयं परिणमन होने की वजह से राग द्वेष परिणमित हो जाए, सिद्ध भी हो जाएंगे, अनंत भी परिणमित हो जाएंगे। क्यों? उनके राग द्वेष नहीं और स्वयं परिणमित हो रहे। पता चला वो अन्यमति जैसा अवतार लेके नीचे आ गए। महावीर भगवान ने अभी नया अवतार ले लिया, आदिनाथ भगवान ने अवतार ले लिया, मानते ही बोलो 24 अवतार मानते, उसमें आदिनाथ भगवान को एक अवतार मानते, तो संकट खड़ा हो जाए। फिर मोक्ष में अनंत काल के लिए कोई परमानेंट रह नहीं पाएगा। कभी भी वो पर्याय में, परिणमन स्वभाव में कभी भी विकार उत्पन्न हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। राग द्वेष हो गए, शरीर हो गया, कर्म हो गए, वापस वही उद्योग करो, वापस आओ, वापस शास्त्र पढ़ो, वापस देव पूजा करो, वापस गुरुपास्ती करो, वापस ये 11 प्रतिमा धारण करो, वापस 28 मूलगुण धारण करो। ये उद्योग करते रहेंगे हम। हमें ऐसा मुक्तता चाहिए जो अनंत काल के लिए हो जाए। राग द्वेष के विकार से ऐसा छूटना है, कर्मों के बंधन से ऐसा छूटना है। वो बोलते हैं हाँ ऐसा ही। वस्तु स्वभाव कैसा है? अंत में क्या लाइन लिखी उन्होंने? वस्तु स्वभाव कैसा है? स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी जब जब वह राग रूप परिणमित होता है, बाहर में राग की उपस्थिति होगी, बाहर में राग की उपस्थिति होगी नहीं, ये राग रूप परिणमित होगा नहीं। यही हो बराबर। बाकी निमित्त से नहीं होता है, वो फिर पूरा उल्टा अर्थ हो जाएगा, वो निमित्त स्वामी बन जाएगा। यहां पे ये अर्थ होगा कि ये स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी स्वयं से राग रूप परिणमित नहीं होता है। मतलब बिना कोई निमित्त की उपस्थिति के अपने आप राग रूप हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होने लग जाए तो अनंत हो जाएगा। अनंत और सिद्ध अवस्था परमानेंट रहेगी नहीं। अनंत अवस्था तो परमानेंट है नहीं, सिद्ध अवस्था परमानेंट नहीं रहेगी, वहां गड़बड़ हो जाएगी। एक देखिए क्या कह रहे हैं, स्वयं। और ये स्वयं परिणमन स्वभाव जो है यही जीव का भोजन है। कल मैंने जाते जाते कहा ना, हमने भ्रम क्या रखा है, जब हम अपने आप को मनुष्य पर्याय आदि वाला मानते तो हम न ये सब पकवान आदि, विटामिन, प्रोटीन, ये सब बच्चों को क्या पढ़ाया जाता? तो उल्टा ही पढ़ा जाए, नीचे की बात ही नहीं। वहां क्या पढ़ा रहे हैं? ये खाएंगे तो ये प्रोटीन मिलेंगे, ये खाएंगे तो ये विटामिन मिलेंगे, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे तो डिफिशियंसी हो जाएगी, इतना दिन में प्रोटीन मिलना ही चाहिए। फिर वो भ्रम करता है, अपने आप को मनुष्य मानता है। हाँ मैंने आज ये खाया, वीक का मेरा डाइट प्लान क्या है, फिर वहां चला जाता है वो। फिर कहेगा हाँ मैंने इतने मूंग खाए, इतना बाजरी खाया, इतना ज्वारी खाया, इतना। खाना नहीं खाना ये प्रकरण नहीं चल रहा है, वो खाने का चरणानी योग में सीख लेना। या स्वभाव की चर्चा चल रही, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, चरणानी योग के अनुसार चलेगा। आज के उस भौतिक के अनुसार नहीं चलेगा साहब। फिर इसमें ये भिजा के रखो, इसको कोम फूटेंगे तो फिर खाएंगे, वो अनंत का ही रहेंगे तो भी ये मिलेगा वो मिलेगा, सब बाहर का दिखा। ये कह रहे हैं इसका जीवन परिणमन से है और वो स्वयं से, क्योंकि इसका स्वभाव परिणमन करना स्वयं से, अन्य से नहीं। हमारा जो भी कुछ परिणमन चल रहा है, अभी 40-50 साल की बात करते, पीछे का याद नहीं आ रहा होगा। जाति स्मरण ज्ञान आदि नहीं है साहब, कोई बात नहीं। जाति स्मरण भी मति ज्ञान का ही भी नहीं, कोई ज्यादा उसमें तीर नहीं लगाया। तो 40-50 साल में हमारा जो परिणमन हुआ है, निश्चय से
अपने स्वयं से हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने 2 बार भोजन किया इसलिए टिक के रह रहे, हमने एक्सरसाइज की इसलिए हो रहा है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं। ये बात जुदा है, निचली भूमिका में कमजोरी व छठवें गुण स्थान तक आहार आदि लेने के सब विकल्प सब खड़े होते हैं। अपने को आश्चर्य लगता है मुनिराज को कैसे क्या ये सब आहार आदि का इतना प्रावलंबन है, इतने अंतराय, इतने दोष टालकर ये सब कैसे करते होंगे। एक ही बार आहार करना, जल भी एक बार करना। उन्होंने निर्णय कर लिया है। क्या निर्णय किया है? मेरा स्वयं से स्वयं का स्वयं परिणमन होता है, अन्य से मेरा परिणमन नहीं, अन्य से मेरा जीवन नहीं, मेरी परिणति। परिणमन मतलब चलता जाना, जीवन बना रहना आदि आदि मेरे स्वयं से। तो उनको कोई अटपटी नहीं कि मैं भोजन अगर मेरे को नहीं मिलेगा आज तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं फिर ये मुनिपना पाल नहीं पाऊंगा। मेरा मुनिपना इस भोजन के आधार से ये श्रावक लोग अच्छे से भक्षाहार बनाएंगे तो मैं खा पाऊंगा, तो मेरा ऐसा दिमाग में कुछ कचरा नहीं हो। स्वभाव की तरफ लक्ष्य चला गया। स्वभाव कौन सा जान लिया? स्वयं परिणमन स्वभाव है, अन्य से नहीं। अन्य परिणमित नहीं करा रहे अनादिकाल से। मैं तो 40-50 साल इसलिए बोल रहा हूं, ये 40-50 साल याद आ रहे अपनी यंग जनरेशन के हिसाब से, बाकी 70-80 जो भी होगा एज। हमारा परिणमन अन्य से नहीं हुआ, शरीर की वजह से नहीं हुआ है, भोजन की वजह से नहीं हुआ है, धन की वजह से नहीं हुआ है। उपचार से कहने में आता है धन था इसलिए भोजन आया इसलिए शरीर पुष्ट रहा। ये उपचार का कथन है, व्यवहार का, जिसका निषेध 276-277 में करके आ गए। व्यवहार का पूरा निषेध कर। आगे क्या कह रहे हैं? ये होने पर भी अपने शुद्ध स्वभावत्व के कारण रागादि का निमित्तत्व न होने से, स्वयं अपने को रागादि रूप परिणमन का निमित्त न होने से अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता। इसकी जो पर्याय में राग आदि है, अगर राग का निमित्त नहीं तो ये राग रूप परिणमित नहीं होता है। तो ये किस रूप परिणमित होता है? यह शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित होता है। जैसे ना आचार्य जी की टीका पढ़ेंगे तो वो समझेगा, सम्यक ज्ञानी का उदाहरण लेके फिर उसका उदाहरण उल्टा किया उन्होंने, तब वो चर्चा करेंगे। तो अपने आप ये रागादि रूप नहीं परिणमता, परंतु जो अपने आप रागादि उपभाव को प्राप्त होने से आत्मा को रागादि का निमित्त होता है, ऐसे पर द्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही रागादि रूप परिणमित किया जाता है। ऐसा वस्तु स्वभाव। यहाँ ये 2-4 लाइन में किसी को कुछ अटपटा लगा? अजीब? हाँ, जो सदस्य और वो गाथा के आधार से। और कुछ अटपटा लगा? अटपटा ये इसमें जीव के लिए पर द्रव्य का रागादि निमित्त का है, बट पर द्रव्य जो स्वयं रागादि रूप परिणमित हो रहा है उससे उसको कह रहे वो स्वयं से, फिर से पढ़ेंगे हम, उसको किसी का निमित्त नहीं कहा। ऐसा क्यों कहा? वैसे तो स्वभाव तो एक तो त्रिकाली अपेक्षा से देखेंगे तो त्रिकाली अपेक्षा से तो दोनों का स्वभाव नहीं, और परिणति में पुद्गल का स्वभाव है, ऐसे जीव का भी स्वभाव कहा जाए, क्योंकि जीव भी स्वयं रागादि रूप परिणमित हुआ। फिर भी जीव को परद्रव्य का रागादि, परद्रव्य रागादि वाले को निमित्त कहा जीव के लिए, बट परद्रव्य को नहीं कहा। कैसे? देखो फिर से पढ़ते तो समझेगा। ये शुद्ध स्वभावत्व के कारण रागादि का निमित्तत्व न होने से, किसको? जीव को रागादि का निमित्त नहीं है, इसलिए अपने आप जीव रागादि रूप नहीं परिणमा। ठीक है, तो जीव को निमित्त रहेगा तो परिणमन करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। एक फिर आगे क्या कर रहे? परंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से आत्मा को रागादि का निमित्त होता है, आत्मा में निमित्त होता है। आत्मा को रागादि में निमित्त मतलब आत्मा रागादि रूप हुआ तो उसके लिए निमित्त कौन? तो ऐसा परद्रव्य जो स्वयं रागादि रूप परिणमित हुआ है।
फिर से पढ़ता हूं मैं, परंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से, जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त हुआ है और आत्मा को रागादि का निमित्त होता है, ऐसा कौन? ऐसे परद्रव्य के द्वारा। परद्रव्य कैसा है? जो स्वयं रागादि रूप परिणमित हुआ है, उसको निमित्त नहीं कहा। हमने एक ऐसा भी सुना है, क्या सुना है? कि द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म, भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म, ये सुना हुआ है बहुत बार। द्रव्य कर्म मतलब ये परद्रव्य राग वाला, इसका उदय हुआ, जीव ने राग द्वेष किया, जीव ने राग द्वेष किया, नया द्रव्य कर्म आके बन गया। ये परंपरा चलती रही, बराबर है, अनादि से चलती आ रही। तो यहां तो निमित्त का कथन वहां सुना है, बट यहां तो उसको निमित्त भी नहीं कह, ऐसा क्यों कह? इसको कह रहे ये स्वयं अपने आप हुआ है। आश्रव अधिकार में भी ऐसा ही कहा उन्होंने। आश्रव अधिकार में क्या कहा? ये जो नया कर्म बंधा है, ये बहुत सूक्ष्म प्रकरण है, मैं इसलिए आराम से जा रहा हूं, समझना। ये जो नया कर्म वो कह रहे बंधा है, ये क्यों बंधा? तो बोलते पूर्व कर्म का उदय है। मेरे को गाथा नंबर याद नहीं, बट कल दिखा सकता हूं मैं एक आध बार, अभी ढूंढने में समय चला जाए। ये नया कर्म जो बंधा है जीव को, द्रव्य कर्म, ये क्यों बंधा? तो बोलते पूर्व द्रव्य कर्म का उदय हुआ। पूर्व द्रव्य कर्म का उदय क्यों हुआ? तो बोलते जीव ने रागादि का भाव किया, तो इसलिए जीव का रागादि का जो भाव है यही नए द्रव्य कर्म का बंध है, ऐसा आश्रव अधिकार की चर्चा। ठीक है, अब ये तीनों एक समय में हो रहे, तीनों एक समय में। जीव का भाव कर्म भी, ऐसा नहीं कि ये पहले हो गया मतलब कर्म बंधा फिर ये उदय में आया, या ये पहले उदय में आया इसके अगले समय में ये बंधा, और ये उदय में कब आया? इसके पहले समय में, मतलब 100 नंबर के समय में भाव कर्म उदय में आया राग द्वेष जीव का, और उसकी वजह से उसको देखकर 101 नंबर के समय में ये द्रव्य कर्म जो पूर्व का बंधा हुआ था उदय में आया। भाव कर्म राग, जीव ने राग किया और उसकी वजह से ये पुराना कर्म उदय में आया 101 समय में, और फिर 102 समय में नया कर्म बंध हुआ। ऐसा नहीं होता, तीनों की तीनों चीजें एक समय में होती। क्या कह रहा हूं मैं? तीनों की तीनों चीजें एक समय में हो रही। इन तीनों में मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। प्रकरण सूक्ष्म है, थोड़ा उपयोग लगेगा। किसी को कोई भी शंका होगी बीच में पूछ सकते हैं। क्या चल रहा है? प्रकरण तो कठिन ही चलेगा, थोड़ा सा तो यही, अब सूक्ष्म में उतरना ही पड़ेगा। तीनों एक समय में, जीव का राग द्वेष, पूर्व कर्म का उदय, नवीन कर्म का बंध एक ही साथ होता है, अलग अलग समय में नहीं। इसी में किसी को शंका तो फिर विस्तार से चर्चा कर सकता हूं। उदय में तो पूरे पहले जो बांधे हुए आबादा काल के बाद जिसकी योग्यता है वो उदय में आते हैं। एक ही समय में नहीं होता, ऐसा ही है। क्योंकि निमित्त कब कहा जाएगा? निमित्त एक समय का है। हम क्या कहेंगे? द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से भाव कर्म हुआ। निमित्त कब है? अगले समय में नहीं होता। हम कब कहते हैं? जब काम हुआ, भाव राग द्वेष जीव को हुआ, उसके पहले समय में अगर ये होता था तो उसको निमित्त नहीं कहा जाए। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय को निमित्त नहीं कहा। निमित्त, वे डॉक्टर साहब आपने 4-6 महीने पहले कहा था, निमित्त एक समय का होगा, उसी समय में, अगले समय निमित्त नहीं। निमित्त के ऊपर आरोप कब आएगा? जब काम होगा। तो काम क्या हुआ? भाव कर्म का काम हुआ। तो भाव कर्म हुआ तो वो पहले समय में उदय में आया और फिर हुआ, ऐसा नहीं होगा, उसको निमित्त नहीं कहा जाए। हाँ, पुराने कर्म उदय में आए, पुराने कर्म उदय में आए। 8 कर्म की 148 प्रकृति जैसी होगी वैसी उदय में एक साथ चलती। 7 कर्मों का उदय, 8 कर्मों का उदय एक साथ चलता है। बंध 7 कर्म का होता है। तो 7 कर्म में अभी
साता असाता में से एक का उदय चल रहा है, मोह का भी उदय चल रहा है, ज्ञानावरण का भी उदय चल रहा है, दर्शनावरण, सातों आठों के आठों कर्मों का उदय, आयु का भी उदय चल, आयु भी नाश हो रही। तो उदय तो जो पूर्व में बांधा था उस अनुसार ही होगा। बट मैं कह रहा हूं तीनों एक साथ होते, तीनों एक समय में हो रहे। जीव का राग द्वेष भी जिस समय में हो रहा है उसी समय में वो कर्म भी उदय में आ रहे हैं जो पूर्व में बांधे थे, और उसी समय नया कर्म भी बन रहा है। आश्रव अधिकार में कहा ये नया कर्म क्यों बना, तो बोले ये पूर्व का कर्म उदय में आया। ये पूर्व का कर्म उदय में क्यों आया, उसका निमित्त क्या, मतलब ये कर्म बंध का निमित्त, ये इसका निमित्त कौन, तो बोलते जीव का राग द्वेष। इसलिए जीव के राग द्वेष की वजह से आश्रव होते, ये वहां पे प्रूव करके दिखाए, साथ में चल रहा है, अलग अलग नहीं। तो यहां पे क्या प्रकरण चल रहा था अभी, मैं प्रश्न मेरा ये था कि पुद्गल द्रव्य कर्म है उसको निमित्त नहीं कह रहे, वो अपने आप हुआ कह रहे, और जीव को कह रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे, ये प्रश्न मेरा था, मेन प्रश्न, और इसी से चर्चा छिड़ गई। बोलिए। हाँ बहुत अच्छे, मेरे को यही चाहिए। जीव, ये जीव है, बराबर है, ये जीव को ज्ञान है, बुद्धिगल को ज्ञान नहीं। उसे समझता नहीं कि जीव ने भाव कर्म किए इसलिए मुझे राग द्वेष रूप परिणमित होना है, उसे समझ नहीं, इसलिए राग द्वेष रूप मुझे उदय में आना है या राग द्वेष रूप मुझे बंद होना है। राग द्वेष मतलब पुद्गल की द्रव्य, ये उसे ज्ञान नहीं, इसलिए उसको कह रहे हैं वो अपने आप परिणमित हुआ है, उसी को किसी ने कराया नहीं। जैसे जैसे हमने कच्ची केरी लाई, कच्ची केरी को हमने पकाने के लिए पाल में रख दिया, पाल भी अचेतन है, जड़ जो दिख रहा, एक इंद्रिय आदि को अभी गौन कर दो कुछ होगा, और जो आम है एक इंद्रिय, बट उसको ज्ञान नहीं। हम हरे पीले की बात कर रहे हैं, वो जो हरे से पीला वर्ण हुआ है, खट्टे से मीठा हुआ है, कड़क से नरम हुआ है, यह हुआ तो अपने आप से ही, बट उसमें निमित्त रूप से हम उपचार से व्यवहार में उस पाल को कह देते, इस पाल में रखने की वजह से जल्दी हो गया, ऐसे 10 दिन लगते थे 5 दिन में हो गया, वो पक गया। बट सही मायने में उस केरी को ज्ञान नहीं है कि पाल में रखा तो मेरे को जल्दी होना है, इसका ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब ये जो पुद्गल है ये अपने आप कर्म रूप परिणमित हो रहा है, उसे ज्ञान नहीं कि जीव ने भाव कर्म किया है इसलिए मुझे राग द्वेष रूप परिणमित हो, ये उसे ज्ञान नहीं। ये प्रकरण अच्छा है, मतलब अभी मैं विस्तार कर रहा हूं तो मुझे भी कुछ नई नई चीजें समझ में आ रहा है और मैं चर्चा भी कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, ये एकदम पिक पॉइंट पे आ गया है कि कहाँ कैसे भूल होती है, और उसकी जब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ेंगे तो विस्तार से समझेंगे। वहाँ भी अच्छा प्रकरण डॉक्टर जी साहब, क्योंकि उन्होंने समय सार को बेस पकड़ाई है तो उसी के आधार से बहुत सारी चीज़ें ली। तो कहने का प्रकरण बात क्या चल रहा था। और दूसरी चीज़ है, ये जो द्रव्य कर्म है ये तो अनंती बार कर्मरूप आदि आदि हो सकता है, मतलब कर्मरूप वहाँ फिर उदय में आने के बाद 23 स्कंदों में से कुछ भी हो सकता है फिर से, या परमाणु रूप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर से वापस राग द्वेष रूप भी बन सकता है दूसरे जीव के साथ या उसी जीव के साथ, इसका कुछ भी चल सकता है, इसका कोई मालिक नहीं, इसको कोई फर्क पड़ता नहीं। ये अभी भविष्य काल के अनंत काल में अनंती बार राग द्वेष रूप परिणमित होगा, स्कंद रूप कर्म रूप द्रव्य कर्म रूप अनंती बार उदय में आएगा, अनंती बार अन्य रूप परिणमित होगा, इसका कुछ भी परिणमन चल सकता। जीव की खासियत क्या है, जीव एक बार सिद्ध अवस्था प्रकट कर लेवे तो इसे कभी भी राग रूप परिणमित होगा ही नहीं, कभी नहीं। ये उसका स्वभाव है, ये वस्तु स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव है ऐसा जीव।
कब सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई फिर कभी भी राग रूप परिणमित नहीं होगा। फिर भले ही 3 लोक में अनंत अनंत विश्वोपचय वाली वर्गना पड़ी भी रहे तो भी नहीं होगा, या कोई भी किसी भी जीव की कोई भी उदय में आती रहे तो भी इनका परिणमन होगा ही नहीं। इन्होंने जानबूझकर, देखो ये गंभीरता है अमृतचंद्र देव की, उन्होंने जीव के लिए निमित्त कहा, पुद्गल के लिए निमित्त नहीं कहा। क्योंकि पुद्गल तो आपने सुना ही होगा, द्रव्य कर्म जीव ने कुछ राग द्वेष किया, नया कर्म आके बन गया, ये कर्म बंधा हुआ है, ये स्थिति में रहता है, इतने काल तक स्थिति में रहा और फिर अभी उदय में आ रहा है। अब उदय में आने के बाद एक समय का उसका उदय हो, वर्गना हो, आंखों को दिखती नहीं, हम आगम से समझ रहे। उदय में आई, उसके बाद में वहां पे वापस विश्वरूपचय रूप हो सकता है, अगले समय में बंध भी सकता है, वैसे ही राग द्वेष रूप। जैसे वो निगोद वाला जीव 66,336 वाला वहीं पे वापस जन्म मरण कर सकता, ऐसे वहीं पे कर सकता है, या उसकी योग्यता है अन्य जगह परमाणु रूप चला जाएगा, मेरू पर्वत के वहां चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। बाकी 22 वर्गना रूप हो सकता है, कार्बन वर्गना रूप भी हो सकता है, परमाणु रूप भी हो सकता है, कहीं भी अपनी योग्यता से जा सकता है। फिर से और थोड़े काल बाद वापस राग रूप हो सकता है, कोई अन्य जीव के इसका चलता रहे। महावीर भगवान के जब मिथ्यात्व अवस्था में जो परमाणु उनके राग द्वेष रूप थे, वह भी वापस किसी अन्य जीव के राग द्वेष रूप हुए होंगे, हमें क्या पता। तो केवल ज्ञान में ये भी झलक सकता। जो महावीर भगवान के पुरुरवा भील के भव में जो मिथ्यात्व रूप वर्गनाएं थी उनकी, जो उदय में आई तब मिथ्यात्व रूप परिणमित कर रहे थे, वो वर्गनाएं अब किसी के कुछ भी रूप में परिणमित हो। 23 वर्गना रूप भी रह सकती, परमाणु रूप भी रह सकती, वापस रागद्वेष रूप भी रह सकती दूसरे जीव। वस्तु स्वरूप बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। अब ये तो शब्द प्रमाण में चर्चा चल रही है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। प्रकरण क्या चल रहा है, इसको क्यों निमित्त नहीं कहा और उसको क्यों निमित्त कहा। तो जीव को इसके लिए कहा, जीव के पास एक तो ज्ञान है, अच्छा कहा इन्होंने, ज्ञान से ये जान सकता है ऐसी व्यवस्था होती है, हम जान ही रहे, और फिर इसका उपाय भी ढूंढ सकता है कि अगर राग द्वेष से ही कर्म बंधन है, राग द्वेष से ही संसार है, तो राग द्वेष से छूटने का उपाय क्या है ये ढूंढ सकता है। अगर ये राग द्वेष क्या है, ये परद्रव्य का राग क्या है, वो क्यों उदय में आता है, बंध में सत्ता में पड़ा इसलिए आता है, सत्ता में क्यों है, पूर्व में बंध क्या, बंध क्यों होता है, बंध न होने का उपाय क्या है, ये पूरा ये ज्ञान से जान सकता है। और इसलिए इसके लिए निमित्त कहा, बाकी पुद्गल के लिए निमित्त नहीं कहा, क्योंकि पुद्गल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा करनी थी। तो ये कह रहे अपने आप रागादि रूप नहीं पड़ता, परंतु जो अपने आप रागादि को प्राप्त होने से अपने आप हुआ है, उसे निमित्त तो हम कहते हैं कि साहब अपने भाव कर्म के निमित्त से नया कर्म का द्रव्य बंध हो गया, ऐसा हम कहते हैं। वो होने से आत्मा को रागादि का निमित्त होता है, वो स्वयं अपने आप रागादि रूप परिणमित होता है। कौन, परद्रव्य। परद्रव्य में भी किसको लिया, 22 वर्गना और परमाणु को नहीं लिया, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश काल को नहीं लिया, या मात्र द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म में भी मोहनीय में भी अध्यात्म शास्त्र को देखेंगे तो दर्शन मोह में भी 2 प्रकृतियां और चारित्र मोह की अनंत अनुभूति की 6 प्रकृति, बस ये 6 प्रकृति का उदय रहेगा तो ये शैव वाला सम्यक दर्शन भी नहीं कर पाएगा, 7 का उदय रहेगा तो उपशम वाला और शैव वाला भी नहीं कर पाएगा। कुछ भी करके ये 6-7 प्रकृति का उपशम शैव शय करना इतना मात्र उपाय है। और ये कह रहे ये उपाय हो सकता है, आपको एक ही काम करना है, आत्मा के दर्शन करना, आत्मा का ज्ञान करना है,
आपको मतलब पर्याय बहुत अच्छी, और आत्मा मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा। बस इतना काम करना। इतना काम जब करेंगे अंतर्मुहूर्त के लिए संसार छूट। बट ये वाला काम कैसा होना चाहिए? यथार्थ। यथार्थ मतलब जैसा होना चाहिए वैसा। वैसा मतलब जहां केवल ही सर्टिफाई करे इस जीव का काम हो गया है, अब ये अर्धपुद्गल से ज्यादा रुकेगा नहीं। ऐसा सर्टिफाई वाला निश्चय वाला काम तो अपने जीवन का एकमात्र आज ही निर्णय कर लो, इतना ही निर्णय कर लो। एकमात्र अभी जितना आयु बची एक यही लक्ष्य होना है। बाकी का जो करेंगे ये अपराध बुद्धि से निंदा रूप से करेंगे, मजबूरी में करेंगे। जो खाना पीना व्यापार धंधे ये कुछ बाकी के फालतू के धंधे जो भी करेंगे ये अभी मजबूरी वश होंगे। लक्ष्य इतना ही होना चाहिए। ये लक्ष्य बन जाए, ये भावना हो जाए तो काम होने में देर नहीं लगी। काम होने में देर नहीं लगी। अनंतों ने ऐसे ही काम किया। ये भावना खड़ी की, तत्व निर्णय किया कि सही में ऐसा है, और फिर वेद ज्ञान पूर्वक मति श्रुति ज्ञान को मर्यादा में लाकर वहां लेके गए काम हो। कितना सरल है धर्म। अब ये धर्म प्रकट करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते, सब हर रोज देव पूजा भी करनी पड़ेगी और द्रव्य भी लाने पड़ेंगे, जो सब ताम झाम व्यवस्था करनी पड़ेगी, सब तीर्थ यात्रा भी जाने पड़ेगी, सब पंचकल्याणक भी अटेंड करने पड़ेंगे, सब पूजन भी रखना पड़ेगा, और सब अष्टानिक भी मनानी पड़ेगी, सब रात्रि भोजन भी त्याग करना पड़ेगा, सब ये भी करना। हाँ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो विशुद्धि जब आती है तभी बीज आ जाए, काम हो जाए। ये करना पड़ेगा। और उसमें जो करना पड़ेगा, ये अंतर्मुहूर्त के लिए क्या करना पड़ेगा वो सब कर दे, सब कर। और उतनी तैयारी होनी चाहिए, वो पुरुषार्थ करने की तैयारी वो हो जाए तो काम देर नहीं लगे। तो ये आत्मा को राग आदि का निमित्त होता है। ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही, परद्रव्य के निमित्त द्वारा ही, उपादान द्वारा नहीं। और उपादान में क्या कह रहे हैं? उपादान में ये स्वयं शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ, इसने स्वयं छोड़ा। 11वें गुण स्थान से पहले में क्यों आया? निमित्त रूप में वो कर्म का उदय था, और फिर इसकी कोई जोर नहीं चली और ये चीज आगे पहले तक खड़ा हो गया, शुद्ध स्वभाव से च्युत हो गया। और वही रागादि रूप परिणमित किया जाता है, ऐसा वस्तु स्वभाव। ये जो इतना हमने ये 2 गाथाओं में पढ़ा और पहली 2 गाथा है, इसका सारांश एकदम सारांश में लेना है तो बहुत सरल है। त्रिकाली शुद्ध आत्मा अपनी राग द्वेष की पर्याय या निर्मल पर्याय, दोनों उसको। राग द्वेष की पर्याय तब निर्मल पर्याय नहीं हुआ। निर्मल पर्याय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय। और राग द्वेष की पर्याय मतलब अध्यात्म के शास्त्रों में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की पर्याय। ये हो गई पर्याय। ये दोनों एक जीव द्रव्य, और ये हो गया द्रव्य कर्म, या द्रव्य कर्म ही लो। 9 कर्मों को अभी गौण कर दो, बाहर के चेतन अचेतन और शरीर को गौण कर दो। मेन काम इसी से चलता है। अब ये क्या कह रहे हैं? 11 अंग 9 पूर्व या 11 अंग का ज्ञान, आपके 9 पदार्थ का दर्शन, श्रद्धा, आपके 5 महाव्रत यक्ष जीव निकाय के हिंसा आदि से रहित बना। ये कह रहे हैं ये इस पर्याय में होते हुए भी इसे, अगर इस पर्याय को आत्मा का दर्शन, आत्मा का श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चारित्र नहीं, तो कह रहे हैं इसके निमित्त से, इसके मतलब 277, 278, 279 गाथा के निमित्त से यह राग द्वेष करता है, ऐसा कह रहे हैं। तो जब जब इसे राग द्वेष हुआ, मिथ्यात्व का राग हुआ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाला, ये कब हुआ? तो बोलते हैं इसके निमित्त की वजह से वहां ये
क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, तो इसका निमित्त था नहीं, इसका निमित्त था नहीं प्रतीति में, और इसका निमित्त था इसकी वजह से हो गया। ये सारांश और सरल भाषा में कहता हूं, जब जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होगा, तब तब त्रिकाली शुद्ध आत्मा, दृष्टि के विषय वस्तु, अखंड अभेद अनादि निधन परमात्मा, भगवान, जीवत्व आदि का एक ही वस्तु, इसका श्रद्धा ज्ञान चारित्र होगा निमित्त रूप में। ये निमित्त है और यहां पे ऐसा श्रद्धा ज्ञान चारित्र हो, तो जब जब ये होगा, कोई भी जीव तभी हो। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय अवस्था में ये योग्यता नहीं है, संगी पंचेंद्रिय चारों गति के जीव कभी भी कर सकते। कब करेंगे? जब ये उदय में उत्पन्न होती हुई स्वयं परिणमन स्वभाव वाली परिया जब अपनी परिणति में इस द्रव्य को भर लेती है, तो ये निमित्त हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है, मिथ्या दर्शन है, तो ये निमित्त हो। यहां राग द्वेष उत्पन्न हुआ, कारण क्या है? तुम पर द्रव्य का आश्रय निमित्त कर रहे हो। या राग द्वेष नहीं उत्पन्न हुआ, मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोधमान नहीं हुई। क्यों? तो तुम स्वद्रव्य का आश्रय कर रहे हो, प्रतीति कर रहे हो, इतनी बात। इसकी कोई गलती नहीं, इसकी कोई गलती नहीं, गलती इसी की। ये तो गलती करता ही नहीं, ये तो कहता मैं कुछ भी नहीं करता। तुम्हें सुखी होना है तो मेरे को भर लो, अनादि निधन तत्व को पूरे पर्याय में भर लो, पूरी पर्याय। और दुखी रहना है अनंत काल तक, भरो ही मत, जाओ पर द्रव्य के पास भीख मांगते फिरो, मोबाइल के पास भीख मांगो। ये स्टेटस है, इसको इतने आ गए तो मैं सुखी, भीख मांगो, ये पकवान बना के खिलाएंगे तो मैं सुखी, इतना आज व्यापार होगा तो मैं सुखी, इतनी मेरी प्रॉपर्टी होगी तो मैं सुखी, ऐसा घर बनाऊंगा तो मैं सुखी, देवगति में ऐसी क्रीड़ा करूंगा तो मैं सुखी, ऐसी इतने घंटे स्वाध्याय करूंगा तो मैं सुखी। ये भी भीख मांगनी, शुभ भाव की भीख मांग रहे, क्यों? उपयोग बाहर जा रहा है ना। ये भीख मांगनी कब तक चलेगी? जब तक एक का आश्रय नहीं होगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 44वां श्लोक, पूरे जिनवानी का सार। हिंसा क्या है? तो शुद्ध स्वभाव से च्युत होना है, आत्मा के बाहर आना है। और अहिंसा क्या है? आत्मा में रहना, शुद्ध स्वभाव में रहना, शुद्ध उपयोग में रहना। बस इतनी सी बात। अब ये जब कर पाए, पहले ये ज्ञान पूर्वक निर्णय हो जाए, देशना लब्धि में, हाँ ये ऐसा ही निर्णय हो जाए, तो कर्ण लब्धि भी हो जाए, बाकी के सब लब्धियां बराबर हो जाए। और ये चंद मतलब देशना लब्धि में ये निर्णय करना है, स्वाध्याय आदि पूर्वक, तत्विचार पूर्वक, और विशुद्धि लब्धि में बाहर की सदाचार युक्त जीवन खड़ा कर। ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, समय आ जाएगा, काम हो जाएगा। वस्तु स्वभाव ऐसे करना, ऐसे ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, निमित्त निमित्त ऐसा ही है, क्रम वैसे ही है। क्योंकि शैवशम लब्धि का और विशुद्धि लब्धि का प्रकरण पढ़ेंगे वहां भी, परिभाषा आदि में, गोमठ सारजी आदि लब्धि सारजी में, तो वहां वो वही कह रहे हैं कि शैवशम लब्धि में उसके परिणाम ऐसे हुए, उसके निमित्त से उसकी ऐसी विशुद्धता हुई कि अनंत गुने वो पुण्य आदि के वैसे बंद करता है। और साथ में फिर देशना भी साथ, ऐसे तो तीनों साथ में चलते हैं। नहीं, मतलब बोलते वक्त मैंने आक्रम किया, बाकी आप देखेंगे तो शैवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ऐसे तो अंतर्मुहूर्त में पाछो हो जाते, सही मायने। ऐसा नहीं शैवशम लब्धि पूर्व भूमि की थी या 10 साल पहले की थी, विशुद्धि लब्धि 5 साल पहले की थी, और अभी ऐसा नहीं होता।
ये जब वो करण लब्धि में घुसेगा उसके पहले अंतर मुहूर्त में ये चारों लब्धि करेगा ही करेगा, उसके पूरे फिक्स हो जाए। इसलिए मैंने 2-4 दिन पहले कहा था सम्यक ज्ञानी के उपयोग में भले ही परद्रव्य और लब्धि में दूसरा अन्य भी ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान भी पड़ा हुआ है सम्यक ज्ञानी, तो भी वह आत्मा के ज्ञान को ही ये मैं हूं ऐसा जानने का उसका वो जाननापना बना रहे। ऐसे ही करण लब्धि के बाद में सम्यक दर्शन होगा, उस अंतिम समय के बाद में तभी ज्ञान को सम्यक कहा जाएगा। बट ये करण लब्धि होने के पहले देशना लब्धि में विकल्पात्मक ज्ञान जैसा है वैसा ही श्रद्धान में और प्रतीति में करण लब्धि के बाद आए, उसमें 1% भी यहाँ वहां नहीं हो, देशना लब्धि में एग्जैक्ट बैठ जाए कि ऐसा ही वस्तु स्वरूप ऐसा ही, अन्यथा नहीं अन्य प्रकार से। उसका जो पूरा प्रयास है सिंसियरली प्रॉपर, उसने जो प्रॉपर शास्त्र आदि से जाना है आगम का सेवन करके, वो एग्जैक्ट वैसा भाव श्रुत में पकड़ में आए विकल्पात्मक, उसे देशना लब्धि का, और वो वाला ही फिर श्रद्धान सम्यक हो गई तो कहने में आएगा ये सम्यक ज्ञान अंतर मुहूर्त में हो जाए। और बाकी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वो वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व में के उदय के साथ में ज्ञान भी मिथ्या कहा जाता है। जो कुछ जानने में भले ही आगम के अनुसार है 11 अंग वाले का, और वो तो चर्चा चली रही, बट फिर भी उसको निर्विकल्प नहीं हो पा रहे, और निर्विकल्प नहीं होना मतलब ही आत्मा की प्रतीति नहीं होना, जानना नहीं होना, यथार्थ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कमजोरी रह गई है, जिसे जयचंद जी साहब कहते हैं यह केवली एग्जैक्टली जानते, हम नहीं पकड़ पाते। अध्यात्म में स्थूल कहने में आता, केवली बराबर जानते इसकी भूल कहाँ हो रही, वो तो आगे भाव प्रतिषेध आदि सबको ही जानते हैं। तो ये वस्तु स्वभाव ऐसा है। आज का अपना समय तो आ गया है, कल मोक्ष मार्ग प्रकाशित जी ले लेना, कुछ 2-4 बिंदु इसके रिलेटेड है कि ठीक है साहब कि आप कह रहे हैं कि ये पर द्रव्य के राग आदि के निमित्त से ही राग कर रहा है जीव, भले निमित्त रूप में, बट राग आदि का तो हमेशा पाया जाए, कर्म तो अनादिकाल से चल रहे हैं, फिर तो हम छूट ही नहीं सकते कर्म का उदय तब तक। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं, टोटल जी साहब ने लिया है, ये एक जैसा उदय चलता नहीं, ये तीव्र मंद होता है। इस बीच में मंद उदय में जो काम कर लेता है उसका काम होता है, वो पूरी अच्छी प्रोसेस उन्होंने दी 90 अधिकार में, वो थोड़ी पढ़ेंगे, और दूसरे अधिकार के कुछ प्रकरण भी है, वो देख के फिर आगे की चर्चा करेंगे।